ब्लॉग में, जिसमें हम संत भगवानों को दर्शन के लिए और उनकी सेवा के लिए चित्रकूट के जंगलों और कंदराओं में, गुफाओं में जाते रहते हैं। यहाँ पर जो पीछे महाराज जी की कुटिया है, इनके स्थान पर हम अभी पिछले महीने में कई बार आ चुके हैं। महाराज जी के पास दो गोपाल जी विराजमान हैं और कल जन्माष्टमी है, तो महाराज जी ने बोला था कि कुछ थोड़ी बहुत पूजा सामग्री की सेवा वगैरह लेते आइएगा। तो कल जन्माष्टमी थी, शायद ना आ पाते हम, क्योंकि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। अब महाराज जी के लिए कुछ प्रसाद की, पूजा की और फल फूल आदि की सामग्री लेकर आए हुए हैं। चलते हैं, महाराज जी को ये सेवा समर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद आप सभी को दिलवाते हैं और उनके गोपाल जी के भी दर्शन कराते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं, ये सेवा पहुंचा देते हैं। दोस्तों महाराज जी के स्थान पर आ गए हैं। महाराज जी अभी अपने कुटिया की साफ सफाई कर रहे हैं। इसी हनुमान जी महाराज जी का स्थान का निर्माण चालू होना है। कुछ लोगों से सहयोग आ भी गया है, जल्दी निर्माण चालू होगा। अभी कुछ सहयोग आना बाकी है। और दूसरी बात, अभी त्योहार पड़ गए थे लगातार। मेरे जो मन में आया महाराज जी मैं ले आया हूँ। तो है ही और जो क्योंकि पूजा के हिसाब से और जो जैसे समझ में आया है कि क्या क्या लग सकता है, वो तो है ही। तो मैं सब ले आया हूँ महाराज जी, आप देख लीजिए। अपने जो भगवान जी इसमें है, पहले तो अगरबत्ती है एक, और ये धूप है भगवान के लिए, ये मिश्री है, और ये पंचमेवा है भगवान के उसके लिए, और ये महाराज जी सिंघाड़ा का आटा है, ये कल व्रत के लिए हो जाएगा। हाँ, व्रत हो जाएगा। और ये इत्र है भगवान के लिए। अच्छा, हाँ, ये पूजा की सामग्री है महाराज जी। ठीक। और इसमें महाराज जी मूंग की दाल है, और ये महाराज जी आटा है। अच्छा, टमाटर है। ठीक। एक सेकंड महाराज जी, ये नमक है। ठीक। मूंगफली है। ठीक। और ये खीरा लगता ही है। हाँ, बिल्कुल लगता है। भगवान के जन्म में। हाँ, बिल्कुल लगता है। और गुरु भगवान ये वो है, सेंधा नमक है, व्रत वाला नमक है। ठीक। और ये साबूदाना है व्रत के लिए ही। ठीक। सिंघाड़ा का आटा, मूंगफली, साबूदाना। इसमें महाराज जी धनिया, अदरक और मिर्चा, हरी धनिया, अदरक, मिर्चा है। अच्छा, अच्छा जी। श्री राम 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 राम। महाराज जी इसमें केला और सेव है कल के लिए। और इसमें ये 2 किलो आलू भी हैं। ठीक है। तो आप किसी भी तरीके का फलाहार बनाइए, चाहे फल वाला बनाइए, चाहे साबूदाना वाला बनाइए, वो सब सिद्ध है। हाँ जी। तो जो हमारे घर में भी लगता है महाराज जी, क्योंकि गोपाल जी विराजमान किए हैं, तो ये सारी चीजें वहां भी खरीदती हैं। और का एक चीज और आती है, घुइयां, जिसे अरबी बोलते हैं। हाँ। तो वो मैंने कहा शायद आप ना खाएं, इसलिए नहीं लाया। ये जब महीना में ना होगा। अच्छा, महीना का परत की जरूरत। अच्छा, कुंवार के महीना में, शरद के महीना में। अच्छा जी महाराज जी। तो बाकी शरद के महीना में परत। अच्छा जी। हमारे यहाँ क्या है, इसमें वो उसका भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अरबी की, रुइया की भी बनाते हैं, आलू के साथ भी। जन्माष्टमी को भी बनाते हैं फलाहार के रूप में। हाँ, उसको भी बनाते हैं। फलाहार के रूप में बन जाते हैं। वो बिल्कुल जी। चलो ठीक, प्रसन्न है? प्रसन्न है, खुश रहो, आनंद करो जी। आपने कहा था वो क्या है, कल जन्माष्टमी पड़ जाती तो महाराज जी शायद ना आ पाता। वो तो है। तो इसलिए मैंने कहा आज ही पहुंचा देता हूँ। सही बात और है। फिर आगे का आगे देखा गया। वो तो आगे के आगे हो जाएगा। सही है। तो दोस्तों ये इस यहाँ से अब ये सामग्री पहुंच गई है। महाराज जी अपने इस स्टोर रूम में ये पूरी सामग्री व्यवस्थित रख देते हैं। यहाँ पर बंदर आदि का खतरा नहीं रहता है। तो छोटी सी इसी चबूतरे के नीचे इसी पर महाराज जी निस्तार करते हैं अपना सब। और इसी चबूतरे के नीचे यहीं पर देखिए छोटा सा चूल्हा बना रखा है। ये महाराज जी का ऊपर बेड है, ये देखिए ये बेड है महाराज जी का।
और इधर नीचे सीताराम। भोजन प्रसाद बनता है और उधर अपने शिव जी और उस वो जो छोटी सी फटकी लगी है उसके अंदर लड्डू गोपाल विराजमान है। कल उनका जन्मदिन है। देखिए महाराज जी का छोटा सा सीताराम शिव राम। आनंद करो, परमात्मा जुड़ रहो, सुख शांति मिलेगी, शांति रहो जी और भगवान की कृपा से कोई बात की दिक्कत नहीं आवेगी। जी जितने धर्म पुण्य करने वाले इंसान जो होते हैं जी महाराज जी वे कभी दुखी नहीं होते। जी महाराज जी क्योंकि हमने ये देखा है जी इतनी उम्र में जी कि मतलब जो धर्म पुण्य करते आते हैं तो वे मतलब थोड़ी बहुत जैसे समय है, जी महाराज थोड़ा जी बहुत समय खराब तो आता ही हर इंसान का। आता है गुरु जी है ना? आता है। तीन पन होते हैं, तीनों में कला में कछु न कछु होगा। जी महाराज जी तो धर्म पुण्य में जो जुड़ा रहता परमात्मा से वो कट जाता है। थोड़ी जी बहुत महाराज झलक आई वो निकल गया। जी महाराज जी और जो तो ये एक प्रताप है आगे समझे। तो भगवान की एक लीला जी एक ऐसी है कि उन्होंने मानुष तन धरो तो मानुष लीला करी थी ये। जी गुरुदेव अगर ये मानुष लीला ना करते तो हम तुम बखान कैसा करते। बिल्कुल सत्य है। हैं? हम तुम उसे कैसे गाते, कैसे उसे बताते, कैसे बताते। बिल्कुल सत्य महाराज जी। आखिर जो है उनने मानुष रूप धर के और उनने जो है कि पूरे सब चरित्र लीला उनने अब करी। जी गुरु जी वो ही जो है चरित्र लीला परमात्मा के लिए जो है हम तुम बखान कर रहे हैं तो अपन जो है भगवान सुन रहे। देखो हमारी चरित्र लीला को क्या बखान कर रहे, क्या सुख शांति में आनंद ले रहे। तो ये बखान होता है तो भगवान खुश होते हैं। जी महाराज जी अभी सुन जी तो बात ये है। जी और कोई छोटी मोटी जरूरी सेवा हो तो बता दीजिए, तो शायद यदि कल पहुंचा पाऊँ। वादा इसलिए नहीं करूंगा महाराज जी, कल बहुत व्यस्तता रहती है सवेरे से लेकर रात के 2 बजे 3 बजे तक, क्योंकि लोग भी आते हैं, कीर्तन भजन करवाते हैं, छोटा मोटा जो हो जाता है। और गोपाल जी हैं, लगभग 200 साल पुराने गोपाल जी विराजमान हैं। 5वीं 6वीं पीढ़ी के पास हैं गुरु जी। अच्छा, अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, मोबाइल में है फोटो। हमारे बढ़िया है, 7वीं पीढ़ी के पास हैं। अच्छा 7 पीढ़ियों से हैं हमारे पास। बब्बा के भी दादी के शायद लाए हुए हैं। अच्छा हाँ, और ये उनसे भी पहले के हैं। इतने तक का तो पापा लोगों को ध्यान है, क्योंकि बब्बा की दादी को उन्होंने भी देखा, उनके समय पे तो थे ही, तो इसलिए बहुत पुराने हैं। तो जो हमसे बन पड़ती है या जो जिस लायक वो बनाए रहते हैं उस लायक उनकी सेवा होती रहती है। बस उसी तरीके से करते रहें और उनके रूप में आप लोग बैठे हैं, आपकी सेवा करते रहें। तो बस ये है कि जो बोलूं उसे कर ले जाऊं, इसलिए अब गुरुजी पहले तो बहुत बोल लेता था, लेकिन अब बोलना कम कर दिया है। कोशिश करा करता हूं कि पहले जितना कर पाऊं उतना ही वादा करूं, नहीं तो ना करूं। ये बात तो सही है महाराज जी, गलत मत लीजिएगा उसको, क्योंकि कई बार बहुत सारा कह देना मैं ये भी कर जाऊंगा वो भी कर जाऊंगा, यदि कई बार नहीं कर पाते हैं या चाहे काम आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, तो रखता हूँ दिमाग में। लेकिन अब बीच में कोई दूसरा अड़ंगा आ गया, नहीं पहुंच पाए तो फिर हमें भी बुरा लगता है, बुरा लगता और झूठे साबित होते हैं गुरु जी। भगवान में अड़बेंगे डालता है, यदि वादा करे तो डालता है ऐसा में। अगर बिनमुख कुछ कहो नहीं जी महाराज जी, वो आत्मा के अंदर अपनी चीज आत्मा में डाले रहो जी महाराज जी। उसके बाद जो है कि परमात्मा से अर्जी लगाए रहो, किसी से मत कहो जी, तो तुम्हारी जल्दी से जल्दी तुम्हारी सुनाई होगी जी, और समस्त काम बन जाते हैं गुरु जी, काम बन जाते जी। और तुमने बखान करे हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे जो तो हम उनसे बढ़ के होएगा नहीं होता तो वो मौका पे करबी को टाइम पे वो बिगाड़ देंगे। चल तू हमारी बिल्कुल हमारी को नहीं बोल समझ रहा है। इसीलिए महाराज जी उनके नीचे ही रहना, अपने को नहीं जाना। उनके नीचे रहो तो सारी सुख शांति जी महाराज जी, तो ऐसा है। तो यही हमारा रूल है, यही प्रताप है कि साधु संत जितने हैं जी महाराज जी, हम ही अकेले नहीं और हैं, हजारों हैं महाराज। जितने साधु संत जो हैं भगवान के नीचे ही
चरण की धूल ही बने रहते हैं, जी महाराज जी। तो उनकी जो है भगवान सुनते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी सुनते कि कोई हर चीज की कमी नहीं आने देंगे, ऐसे। जी महाराज। और जो बामे आ गया और बखान करे हम जो कर देंगे हम वो कर देंगे, तो बस मामला वो भी फेल कर देते। जी महाराज। तो इसमें ये है कि भगवान की एक लीला एक है जो ऐसी कि जब उनने किसी को 4-5 बातें हैं, जी महाराज जी। हान मीच पानी कि कब हान पड़ेगी किसी को पता नहीं है। जी। मीच मानी पानी, हान मीच पानी, जी। और ब्रह्मो निजानी, ब्रह्मो नहीं जानी। ब्रह्मो जी हटे उनके साथ ही उनके भाई हैं, भाई का अंग है? तो उन्होंने नहीं जान पाई। अच्छा, 3 चीजें जो हो गई। अब 2 और हैं, जी। बताओ कौन सी हैं? नहीं पता गुरुजी। हैं? नहीं पता। नहीं बता पाओ। नहीं गुरुजी। 2 चीजें और हैं, आप बताइए। जस अपजस, जी। यह विधाता के हाथ। तुम सोचोगे हम जस कर लें या सो कर लें, जी। ऐसा में जी। जी गुरुजी। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक तुम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं। और उनकी इच्छा होगी तो जस और अपजस। जी। अपजस किसे कहते हैं? किसी का नुकसान करना है? किसी का नुकसान करना, किसी को हानि पहुंचाना, और अपनों बनाना, अपना बनाना। आगे चलना। जी गुरुजी। अपजस जी। तो विधाता के हाथ है। जी। ज्यादा जो बढ़ जाता है वो ज्यादा, जैसे रावण बढ़ो तो, जी गुरुजी। रावण बढ़ो तो वहां तपस्या कर करके भोलेनाथ से वरदान सारे पाए ले थे। जी गुरुजी। गुरु जी हैं उनके भोलेनाथ, जी। ऐसा में सत्य है। तो जितनी थे, जितने सब ही को मतलब जो है कि जो मन में आई जो, तो उन्हें भोलेनाथ से वरदान मांग ले, तपस्या करे वो फिर के भी हो जाए तो बने दे दें। जी महाराज जी। तो अगर रावण ने बताओ राज के वर्ष करो, नहीं पता। वो भी नहीं पता। पता नहीं। 14 विद्या निदान हटो, भोलेनाथ से पे 14 विद्या निदान हो गया था। जी। ये तो पता है कि रावण के पास महाराज जी शक्तियां बहुत थी। उनके शास्त्र आज भी, उनके लिखे शास्त्र और विद्याएं आज भी लोग पढ़ते हैं, रावण संहिता वगैरह लोग पढ़ते हैं आज भी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो बहुत अर्जित किया था। तो ज्ञान का फिर जो दो कौन है? भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने। जी। ऐसा जी। जब भोलेनाथ ने जब दो है और वे जो है अब माने का सोची सब चीज मांगत रहो, वो 1 लाख फूट 1.25 लाख नाटी जो मांगे हैं कि महाराज इतने हो जाए। और 14 विद्या ने दान सिखाई जाई सब, और सब उपयोग कर ली, पास हो गो, कोई बाधा नहीं आई। जी महाराज जी। तो मैंने सोची कि 14 चौकड़ी राज करूं। 14 चौकड़ी। जी। 14 विद्या ने दान हो चुके हैं और तो 14 चौकड़ी करूं। जी। चौकड़ी कितने की हो? नहीं पता। आज आप अलग अलग शब्द पूछ रहे हैं, ज्यादातर नहीं पता है। 14 चौकड़ी, एक चौकड़ी 400 बरस की होती है। चौकड़ी जी। अंक पकड़ो शब्द है, जी। चौकड़ी। जी। जैसे
12 महीना की साल ओट है जी तो जी, तो 12 महीना की साल ओट और साल बलता रहा दूसरा जी जी है। जी। तो 400 साल में चौकड़ी बदलती रहती है। चौकड़ी बदलती है। जी। तो अगर उन्होंने सोचा था कि मैं लगभग 6000 वर्षों तक या उससे भी ज्यादा, है ना, वही तो बता रहा है उसने जो राज है करूं। अच्छा मतलब आने जब वाले उसको जो भाव के जो जी थोड़ा सा समय रह जाएगा त्रेता का जी और पूरा युग राज कर लेंगे। जी अभी समझे जी। तो भगवान